हेलो गाइस, आज हम मारुति वैगन आर ZXi प्लस वेरिएंट और टाटा पंच कैमो एडवेंचर वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इंजन की बात करी जाए तो एक्सीलरेशन देखा जाए अगर तो मारुति में हमें 11.5 सेकंड्स लेती है 0 to 100 और टाटा हमारी 14 सेकंड्स लेती है 0 to 100 के लिए। इंजन हमें मारुति में 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC और टाटा में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है SOHC। इंजन टाइप दोनों का ही K12N है। फ्यूल टाइप दोनों में ही पेट्रोल है। मैक्स पावर हमें मारुति में 89 हॉर्स पावर मिलती है 6000 आरपीएम पे और टाटा में हमें 87 हॉर्स पावर मिलती है 6000 आरपीएम पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो मारुति में हमें 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 4400 आरपीएम पे और टाटा में 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3250 आरपीएम पे। माइलेज मारुति का 23.56 है जबकि टाटा का 20.09 है। ये ARAI माइलेज है। ड्राइव टाइप दोनों का ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। ट्रांसमिशन दोनों में ही मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों का ही BS6 फेज 2 है। दोनों में ही हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में हमारी टाटा बड़ी है, विड्थ में भी हमारी टाटा बड़ी है और हाइट में हमारी मारुति बड़ी है। व्हील बेस हमें मारुति में 2435 mm मिलता है और टाटा में 2445 mm मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस मारुति में 165 mm है जबकि टाटा में 187 mm है। कर्व वेट मारुति का 845 kg है जबकि टाटा का 1000 kg है। कैपेसिटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 5 डोर मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी दोनों में ही हमें 5 लोगों की है। बूट स्पेस मारुति में हमें 341 लीटर्स मिलता है, टाटा में 366 लीटर्स का। फ्यूल कैपेसिटी मारुति की 32 लीटर्स है जबकि टाटा की 37 लीटर्स। थोड़ा सस्पेंशन की बात करी जाए, सस्पेंशन शेयरिंग वगैरह की। फ्रंट सस्पेंशन हमें मारुति में मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। टाटा में हमें इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफेरसन स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रियर सस्पेंशन हमें मारुति में टॉर्शन बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। टाटा में सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों में ही डिस्क मिलता है, रियर ब्रेक टाइप दोनों में ही ड्रम मिलता है। मिनिमम टर्निंग रेडियस मारुति का 4.7 मीटर्स है और टाटा के हमें मिनिमम टर्निंग रेडियस की जानकारी नहीं है। ये हमें ऑफिशियल कोई ट्रस्ट वर्दी सोर्स से जानकारी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नो नॉलेज अवेलेबल लिखा हुआ है। स्टीयरिंग टाइप ये जानकारी आप जब शोरूम में या तो अगर गाड़ी फाइनल हो जाए शोरूम में तब आप ये सारी जानकारियां जो फाइनल करेक्ट नहीं है उनको और अच्छे से जान सकते हैं शोरूम से। स्टीयरिंग टाइप दोनों में ही हमें पावर स्टीयरिंग मिलता है इलेक्ट्रिक टाइप का। व्हील्स की बात करी जाए तो मारुति में हमें अलॉय व्हील्स और टाटा में स्टील व्हील्स मिलते हैं। स्पेयर व्हील दोनों में ही स्टील मिलता है हमें। टायर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 165 mm के 14 इंच के टायर्स मिलते हैं। सेफ्टी की बात करी जाए तो ओवर स्पीड करने पे मारुति में हमें एक बीप मिलती है 80 के ऊपर में और 120 के ऊपर में कंटिन्यूस बीप मिलती है और यही सेम हमारा रहता है सिस्टम टाटा में। पंक्चर रिपेयर किट हमें मारुति में नहीं मिलती है, टाटा में मिलती है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग मारुति की 1 है और टाटा की 5 स्टार है। एयरबैग्स दोनों ही गाड़ियों में 2 मिलते हैं। मिडल रेयर 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें मारुति में मिलता है और टाटा में नहीं मिलता है। जो रियर सीट में बीच में सीट बेल्ट का पॉइंट रहता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स हमें मारुति में नहीं मिलते हैं, टाटा में मिलते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग दोनों में मिलती है। ABS EBD दोनों में मिलता है। ब्रेक असिस्ट मारुति में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। ESP हमें मारुति में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। सिक्योरिटी की बात करी जाए तो इंजन इमोबिलाइजर दोनों में मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग दोनों में रिमोट मिलती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। कंफर्ट की बात करी जाए तो AC हमें दोनों में मैनुअल मिलता है। फ्रंट AC दोनों का ही सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ आता है। हीटर दोनों में मिलता है। वैनिटी मिरर सनवाइजर्स के लिए सिर्फ को ड्राइवर के लिए मिलते हैं। केबिन बूट एक्सेस दोनों में है। एंटी ग्लेयर मिरर्स इंटरनल मिरर्स हमें मिलते हैं और वो भी मैनुअल दोनों गाड़ियों में। पार्किंग सेंसर दोनों में हमें रेयर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर दोनों में है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट दोनों में ही टिल्ट मिल जाता है। 12 वोल्ट के पावर आउटलेट दोनों में मिल जाते हैं।
ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट और पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट मारुति में हमें 4 वे मिलता है, फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट, और टाटा में हमें ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट 6 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो दोनों ही फैब्रिक हैं। रियर पैसेंजर सीट टाइप दोनों की ही बेंच है। इंटीरियर दोनों में ड्यूअल टोन मिलता है, मारुति में बीज और ब्लैक और टाटा में ब्लैक और मिलिट्री ग्रीन। फोल्डिंग रियर सीट दोनों में फुल है। स्प्लिट रियर सीट हमें मारुति में 60:40 की है। फ्रंट सीट बैग्स पॉकेट्स हमें मारुति में मिल जाते हैं, टाटा में नहीं मिलते हैं। हेडरेस्ट दोनों में ही फ्रंट और रियर में मिलता है। कप होल्डर्स दोनों में ही सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं। डोर्स विंडोज की बात करी जाए तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स ORVM सब जो बोलते हैं वो हमें ड्यूअल टोन मिल जाते हैं मारुति में, और टाटा में बॉडी कलर्ड। पावर विंडोज दोनों में ही मिल जाती है हमें, फ्रंट और रियर में। वन टच डाउन जो है हमें ड्राइवर को मिल जाता है मारुति में, और टाटा में नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ORVM हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है दोनों गाड़ियों में, मारुति में हमें रिट्रैक्टेबल भी मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रियर डिफॉगर हमें मारुति में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। सेम है रियर वाइपर के लिए, मारुति में है, टाटा में नहीं है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स दोनों में बॉडी कलर मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स मारुति में सिल्वर कलर के हैं, टाटा में ब्लैक कलर के हैं। डोर पॉकेट्स दोनों में ही फ्रंट और रियर में मिलते हैं। बूट लिड ओपनर मारुति में इंटरनल मिलता है की के साथ में, और हमें टाटा में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज का ऑप्शन मिलता है। एक्सटीरियर की बात करी जाए तो दोनों में ही रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों में मिलते हैं। बॉडी किट हमें मारुति में नहीं मिलती है, और टाटा में हमें क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक या ग्रे कलर की, जो आप चूज कर रहे हैं ऑप्शन। लाइटिंग की बात करी जाए तो हेडलाइट्स दोनों में ही हेलोजन हेडलाइट्स मिलती है। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें मारुति में नहीं मिलते हैं, टाटा में मिल जाते हैं। टेल लाइट्स दोनों में मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें दोनों में ही हेलोजन मिल जाती हैं। कैबिन लैंप्स फ्रंट और रियर में हमें मारुति में मिलते हैं, टाटा में नहीं मिलते हैं। वैनिटी मिरर्स हमें मारुति में नहीं मिलते हैं, टाटा में ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिल जाते हैं। हेडलाइट हाइट एडजस्टर हमें मारुति में नहीं मिलता है, टाटा में मिल जाता है। डिस्प्ले डिटेल्स की बात करी जाए तो फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंटेनियस वाला जो होता है दोनों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें दोनों में ही एनालॉग डिजिटल मिलता है। ट्रिप मीटर दोनों में ही हमें इलेक्ट्रॉनिक मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन दोनों में दिखाता है। एवरेज स्पीड मारुति में नहीं दिखाता, टाटा में दिखाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी दोनों में दिखाता है। क्लॉक दोनों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग दोनों में है। डोर अजार वार्निंग दोनों में है। शिफ्ट इंडिकेटर मारुति में डायनेमिक है, टाटा में नहीं है। टैकोमीटर मारुति में डिजिटल है और टाटा में एनालॉग है। एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले हमें मारुति में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। डिस्प्ले की बात करी जाए तो मारुति में हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 7 इंच का, और टाटा में हमें डिजिटल डिस्प्ले मिलता है 7 इंच का। स्पीकर्स दोनों गाड़ियों में 4 मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों में मिलते हैं। वॉइस कमांड दोनों में मिलता है। फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ऑक्स कंपैटिबिलिटी, FM रेडियो, USB कंपैटिबिलिटी दोनों गाड़ियों में मिलती है। वारंटी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में 2 साल की वारंटी मिलती है। मारुति में करीब 40,000 किलोमीटर और टाटा में 1 लाख किलोमीटर की मिलती है। कलर ऑप्शंस की बात करी जाए तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू।